कैसी बात है, ये पहले दिन से मिले हैं तो आखिरी दिन भी वही रवैया था। दिलाजारी नहीं करते थे, कभी कोई गुनाह वाली बात नहीं करते थे, ना करने देते थे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, सब कहेंगे कि इतने शरीफ इंसान थे, इतने नेक इंसान थे। आज तक मैंने 35 साल में उनसे कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सुना, और जहाँ तक हम मजाक में उनको कह भी देते थे ना, तो वो हमें कह देते थे खबीस, मेरे से ऐसी बातें ना किया कर। कहने वाले कहते हैं कि उनके आखिरी दिन जो है बड़े मुश्किल गुजरे, फाकों में गुजरे। इसकी क्या हकीकत है? आप तो उनके करीब थे। जवेद कौडू साहब का जनाजा अदा करते हैं कि तहत निशान हमारे साथ मौजूद है, बारूद सिटी डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज बड़ा गमगीन दिन है आपके लिए, आपके उस्ताद भी थे, एक अजीम नाम था स्टेज अदाकारों में, आज इसका इंतकाल हो गया, क्या कहेंगे? जब बड़ा मर जाता है तो सिर्फ दुख नहीं होता, बड़ा ज़्यादा ज़ख्म लगता है, क्योंकि कौडू साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे दोस्त, उस्ताद, भाई, वो सब कुछ थे। वो आदमी थे जो मेरे घर में अंदर की बातें मेरे साथ करते थे, ठीक है, मैं उनके साथ करता था। बड़ा दुख भी रोते थे, किस किस से प्रॉब्लम है ये हमें सारा पता है। कितना वक्त गुजारा आपने उनके साथ? सारी ज़िंदगी भाई, 35 साल से हमारे ताल्लुक़ थे। 35 साल 35 साल से? हाँ जी, हाँ जी। 35 साल में किस तरह के दिन गुजरे, किस तरह का मिजाज था उनका? कैसी बात है, ये पहले दिन से मिले हैं तो आखिरी दिन भी वही रवैया था इनका। अच्छा। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही प्यारे, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते थे, और कभी किसी की यानी कि दिलाजारी नहीं करते थे, कभी कोई गुनाह वाली बात नहीं करते थे, ना करने देते थे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, सब कहेंगे कि इतने शरीफ इंसान थे, इतने नेक इंसान थे कि आज तक मैंने 35 साल में मैंने उनसे कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सुना, और जहाँ तक हम मजाक में उनको कह भी देते थे ना, तो वो हमें कह देते थे खबीस। ये उनकी सबसे बड़ी बात गाली थी, खबीस, मेरे से ऐसी बातें ना किया कर। ये बस, यानी इतने नफीस और कूल माइंड आदमी थे वो, बस यही खैर कहते रहते थे, बस खैर हो, खैर हो। हुजूर के दीवाना थे बड़े? हुजूर के तो आशिक थे, और 5 वक्त के नमाजी थे, रोज़ेदार थे, हर तरह ही उन्होंने ज़िंदगी अच्छी की। कहने वाले कहते हैं कि उनके आखिरी दिन जो है बड़े मुश्किल गुजरे, फाकों में गुजरे। इसकी क्या हकीकत है? आप तो उनके करीब थे। बकवास करते हैं सब। कोई बंदा मेरे सामने ले आए, माशाल्लाह उनके बेटे कमाते हैं, माशाल्लाह उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थे। फजूल बकवास करते हैं कि जी फाकों में गुजरे, बहुत बुरे, अल्लाह माफ़ कर दे। क्या हो गया यार? नहीं, एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने, निजी चैनल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे मुश्किल हालात हैं। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं होया मेरे भरावा कि असी अल्लाह माफ़ी देवे उन्होंने ये देखा हो कि उन्होंने कोल पैसे नहीं है। उनके साथ उन्होंने कोल पैसे होंदे सी। उन्होंने माशाल्लाह दोवें बेटे जिहड़े ने तैयब और उसामा, ठीक है, वो माशाल्लाह जिहड़ा उसामा है वो थे सलमान, वो बाद चो असी ना चेंज कर देते थे, पहले उसका नाम उसामा ही सी। अच्छा, शेरे की बात करें? हाँ जी, हाँ जी, छोटा जो है। अच्छा। सलमान जो है वो उसका वो माशाल्लाह चैनल से पैसे अच्छे भले कमाता है। हाँ। फिर तैयब जो है वो अपनी मेहनत करता है। ये सारा काम भाई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये तो वो फैमिली है जो एक बेड पे सारे पूरे आ जाते हैं और घर अल्लाह की रहमत से इनका अपना घर, अपना, और रोटी ये कितनी खाते हैं आप सोच सकते हैं कि चप्पा रोटी जो कौडू साहब के लिए होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अगर खाइए। मुझे एक मरतबा कहते हैं यार वो ये हम करेले भर के नहीं पकाते, जो कीमा भर के करेले पकाते हैं, उसको कहते थे वो लपेटू करेले। अच्छा। मैनू कहना उन्होंने ताहर यार लपेटू करेले पका यार मैं खाने ने। अच्छा। असी मैं जो पकाने, मैं जो पहली बारी पकवाए ना, तो मैं किन्ने अड़े पका लें,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਾਂ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 40 ਕਰੇਲੇ 50 ਉਂਝ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ और लोग ये कि जिन्होंने फाके फजूल बकवास करते हैं उनके साथ कोई गुजरा यादगार वाकया जो आपको बड़ा मिस कर रहे हो? कोई भी ऐसा वाकया है ही नहीं कि जो हमें याद ना हो मुझे तो 2 दिन पहले भी उनसे बात हुई थी तो वो भी बातें आज भी याद हैं आखिरी बातें क्या होगी? आखिरी बातें ये हुई कि हमने एक इंटरव्यू किया था मैंने और कौडू साहब ने एक पार्टी का वहाँ से पैसे हमें अच्छे मिले थे तो मुझे अचानक 2 दिन पहले फ़ोन करके कहते हैं उस दिन तू मेरी दिहाड़ी चंगी लवाई सी इंज दी जरा फेर लवा फिर मैं कहा ठीक है अच्छा ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ज़फ़र खान के साथ क्या इख्तिलाफात थे? कुछ नहीं जैसे भाइयों में हो जाता है बस किसी की बात ज़्यादा बुरी लग जाती है बाकी कोई बात नहीं ज़फ़री भी भाई है उनका बच्चा है कभी भी वो ऐसे नहीं दिल तोड़ सकता लेकिन लोगों ने ज़्यादा उछाल दिया सोशल मीडिया जावेद कौडू साहब का जो खला है वो पूरा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ तो बाद में कैसे होगा? बहुत शुक्रिया थैंक यू